तमिलनाडु से जहां तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। गठबंधन के तहत में बीजेपी 27 सीटों पर अब चुनाव लड़ेगी और पटाली मक्कल काची पार्टी को 18 सीटें दी गई हैं। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को 11 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलने वाला है। यानी कि इस बीच जो गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है, ऐसे में बीजेपी की ओर से एक और लिस्ट जारी की जा चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि मुनेत्र कड़गम अब 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पटाली मक्कल काची पार्टी को 18 सीटें दी गई है और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका इस बार दिया जा रहा है। इसके साथ ही 27 सीटें बीजेपी अपने पास रख रही है। तो गठबंधन के तहत में बीजेपी ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये सूची सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके साथ की जो तमाम पार्टियां, पटाली मक्कल काची पार्टी को 18 सीटें, जबकि अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम पार्टी को 11 सीटें दी गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि बीजेपी की ओर से जो 27 सीटें रखी गई हैं, किस मोटिव के तहत में, और साथ ही जो सीट बंटवारा हुआ है, क्या फॉर्मूला तय किया गया है तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है वो साउथ में अपनी जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए, साउथ से ही सटे हुए अगर उड़ीसा की बात करें तो वहां पर भाजपा का परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर देखने को मिला था। लेकिन अगर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है, प्रयास है। और इसी कड़ी में चूंकि विधानसभा चुनाव है तो भाजपा ने अपनी सीट की जो घोषणा है चुनाव के लिए वो कर दी है और बीजेपी 27 सीटों पर और पटाली मक्कल काची की हम बात करें तो वो 18 पर, और इसके अलावा देखिए अम्मा मक्कल की बात करें तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि अगर हम तमिलनाडु की सभी सीटों की बात करें 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को जो है वो चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही 4 मई को जो है वो नतीजे आने वाले हैं। यानी कि जो कड़ी टक्कर है वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और जैसा कि पीयूष गोयल ने कहा था कि AIADMK की चीफ जो है पलानीस्वामी ने चेन्नई में जो DMK है उसके हेडक्वार्टर में एक चुनावी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसके बाद देखिए बता दें कि तमिलनाडु की इन 234 सीटों पर एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कोशिश करने वाली है कि किस तरीके से अपनी जो एक जगह है वो बनाई जा सके, क्योंकि तमिलनाडु में देखिए अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो 5.67 करोड़ मतदाता जो है वो शिरकत करने वाले हैं और इन मतदाताओं की जो किस्मत है वो EVM में कैद होगी। लेकिन उससे पहले हर पार्टी कोशिश करती है कि कैसे अपने सीटों की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसके साथ ही जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या वादे दावे किए जाए जिससे पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिले। और साउथ एक बड़ा चैलेंज भी बीजेपी के लिए है, क्योंकि बहुत समय से देखिए दक्षिण की ओर जो है भाजपा अपने आप को मजबूत करने में लगी है और उसी कड़ी में देखिए तमाम जो बयान हैं वो भी आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा सीटें बेहतर कर पाए, बेहतर नतीजे ला पाए और एक जनाधार बनाने की कोशिश जरूर तमिलनाडु में करेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में